देश प्रदेश देख रहे हैं आप। देश प्रदेश में हम भारत के अलग अलग प्रदेशों से खबरें लेकर आते हैं, संजोकर इस सेगमेंट में आपको दिखाते हैं। शुरुआत बंगाल के साथ करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल के कोलकाता पहुंचे हैं और आज वो मिदनापुर में एक रैली को संबोधित करेंगे। माना यह जा रहा है कि इस दौरान पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी समेत तृणमूल छोड़ चुके कई नेता बीजेपी में शामिल होंगे। शुक्रवार को भी तृणमूल के 2 विधायकों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। हालांकि शाह के दौरे से ठीक पहले तृणमूल छोड़ने वाले जितेंद्र तिवारी पार्टी में लौट आए हैं। रविवार को बीरभूम में उनका रोड शो होगा अमित शाह का, और इससे पहले वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी जाएंगे। दोनों दिन अमित शाह आसपास के मंदिरों में भी जाएंगे और स्थानीय लोगों के घर में लंच भी करेंगे। तो पश्चिम बंगाल के विधानसभा स्पीकर ने शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है। साथ ही उन्हें 21 दिसंबर को 2 बजे मिलने भी बुलाया है। जब तक इस्तीफा स्वीकार नहीं होता, शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के विधायक बने रहेंगे। इस बीच तृणमूल कांग्रेस से नेताओं के इस्तीफे का सिलसिला लगातार जारी है। कल 2 नेताओं के बाद टीएमसी विधायक शीलभद्र दत्ता ने भी इस्तीफा दे दिया है। वे अमित शाह की मौजूदगी में मिदनापुर में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। अब दत्ता को मिलाकर कुल 4 बड़े नेता हो गए हैं जिन्होंने ममता सरकार का साथ छोड़ दिया है। तो पश्चिम बंगाल चुनाव की सरगर्मी के बीच अब बीजेपी लेफ्ट में भी घुसपैठ करती दिख रही है। सीपीएम की विधायक तापसी मंडल बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। उन्होंने सीपीएम से इस्तीफा दे दिया है। तापसी मंडल शुभेंदु अधिकारी के जिले पूर्वी मिदनापुर के हल्दिया से विधायक हैं। वो शनिवार को गृहमंत्री अमित शाह की रैली में भी शामिल हो सकती है। तो कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के रायसेन में किसान कल्याण कार्यक्रम को संबोधित किया। बताया कि प्रदेश के 35 लाख किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ओला और बारिश से भी भारी नुकसान झेलने वालों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। देखिए, मध्य प्रदेश के 23,000 पंचायतों में सीधे प्रसारण से किसानों ने प्रधानमंत्री को सुना। 35 लाख किसानों के बीच फसल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 1600 करोड़ रुपए वितरित किए गए। नए कृषि कानूनों के फायदे को भी बताया गया। अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। देश का किसान, देश के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। किसानों को साथ देने से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 करोड़ गन्ना किसानों को सब्सिडी देने और पुरानी सब्सिडी का 1 हफ्ते के अंदर भुगतान करने की घोषणा की थी। कृषि मंत्री ने किसानों के नाम खत भी लिखा था। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रभाव वाले छिंदवाड़ा में हजारों किसानों को 26 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। किसान खुश थे, लेकिन दूसरी समस्या भी गिना रहे थे। सरकार ने अच्छी बात बताई हमको। सरकार यही चाहती है कि सब मंडी खुल रही है, हमारी अमरवाड़ा मंडी नहीं खुल रही। प्रधानमंत्री के भाषण के बीच में ही कुर्सी छोड़कर जाने की ये तस्वीरें कटनी से आईं। यहाँ भी किसानों को अनुदान के प्रमाण पत्र मिले, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो दिल्ली में जुटे किसानों के आंदोलन के साथ हैं। उनको 15,000 दिए रहे, 50 पाइप मिले हैं। दिल्ली में जो आंदोलन है क्या उचित करें, क्या समर्थन करते हैं आप? जी। किन मांगों क्या लगता है आपको? खरीदी के MSP है, समर्थन ये सदा रहना चाहिए, और जो मंडियों में जो कम भाव बिकता है वो MSP के तरह से वो होना चाहिए। तो आप उससे कम नहीं होना चाहिए। हम चना लिए थे तो चना के उपलक्ष्य में ये मिला है। कितना मिला? ये तो 9,000। तो आपको कैसा लग रहा है, सही मिला है कि कम मिला है कि ज्यादा मिला है? उस हिसाब से तो सही मिला है। दिल्ली में जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं नए कृषि कानून को विरोध में, आपको क्या लगता है? तो सही लगता है अपन को। जो मान लो MSP दर है, उस दर से मान लो हमेशा मिले किसान को। हालांकि कांग्रेस को लगता है सरकार जो कह रही है वो सब भ्रम है, छलावा है।
भाजपा के नेता अपनी सियासती चालों से किसानों को छलते रहेंगे। आज जिस तरह से भाजपा के नेताओं द्वारा झूठी बातें, झूठे प्रपंच करके भाजपा के नेता छलने की कोशिश कर रहे हैं। आज किसान बिल के संदर्भ में देश का किसान आंदोलन कर रहा है। शिवराज जी में अगर कुछ भी नैतिकता बची है, किसान हितैषी हैं, किसान पुत्र कहते हैं, तो कम से कम मध्य प्रदेश के लिए एमएसपी के संदर्भ में कानून बनाएं और किसानों को इस तरह से छलना, धोखा देना बंद करें। मध्य प्रदेश के किसानों को अभी मुआवजे की रकम नहीं मिली है, लेकिन बड़े बड़े नुमाइशी चेक जरूर मिल गए हैं। ये और बात है कि इस आयोजन में एक बड़ी रकम खर्च हुई है। वैसे मध्य प्रदेश के लिए ये आयोजन सांकेतिक भी है, क्योंकि मॉडल मंडी एक्ट बनाने में भोपाल ने सबसे पहले दिल्ली तक की दौड़ लगा दी थी। छिंदवाड़ा से सचिन पांडे, कटनी से आरबी गुप्ता के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। बिहार के समस्तीपुर के बाद अब मुजफ्फरपुर में भी कई किसानों ने गोभी की लहलहाती फसल पर ट्रैक्टर चला दिया है। सरफुद्दीनपुर में भी किसानों ने गोभी की 10 बीघा फसल नष्ट कर दी। इसी गांव की महिला किसान शैली देवी ने करीब 1.5 लाख रुपए खर्च कर गोभी की खेती की थी, लेकिन लागत भी न मिलने से परेशान होकर उन्होंने गोभी की फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया, गेहूं के बीज बो दिए। कुछ दिनों पहले समस्तीपुर में 1 रुपए किलो गोभी बिकने से परेशान किसान ने फसल जमींदोज कर दी। डेढ़ बीघा में कैली रहा 2 लाख रुपया खर्चा भेल, ओहिमे 50,000 रुपया न भेल। हम तो की करिए, हम जोतवा दिलिए, न भेल तो हम की करबे, रख के ओकरा जोता के बस दोसर की होते खेती। अब की करब, 50,000 में 50,000 आमदनी न भेल, 50,000 महाजन लेकर कलिए। से 2 लाख रुपया के महाजन कितने के भेले, मरते कि जीते लोग, किसान लोग। 8 एकड़ गोभी किए हुए थे, रेट नहीं मिलने के कारण गोभी को जुर्माना पड़ रहा है। हाथरस में अनुसूचित जाति की लड़की से गैंगरेप और हत्या के मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी है। चार्जशीट में 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पीड़ित परिवार ने अब कहा है कि पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, अब लग रहा है इंसाफ मिलेगा। आधी रात के बाद जब परिवार की इजाजत के बिना जबरन इस लड़की का अंतिम संस्कार कराया गया, तो पूरे देश में यूपी पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठे। उसके पहले पुलिस ने इस बात को भी गलत बताया कि उसके साथ रेप हुआ है, लेकिन 2 महीने की गहन जांच के बाद सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में 4 लोगों संदीप, रवि सिंह, राम कुमार और लवकुश को आरोपी बनाया है। इन पर हत्या, बलात्कार, गैंगरेप, रेप के दौरान गंभीर तौर पर जख्मी करने और अनुसूचित जाति की महिला के खिलाफ अपराध की धाराएं लगाई गई हैं। चारों आरोपी के खिलाफ 302, 376A, 376D, 325 SC एक्ट। जी सर, एक लंबी लड़ाई लड़ी आप लोगों ने भी, यहाँ पर पीड़ित परिवार ने भी। आपको लगता है कि अब सीबीआई की जो फाइंडिंग्स आई हैं, सीबीआई की जो चार्जशीट है, उससे कुछ इंसाफ मिलेगा? हाँ जी, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जब चार्जशीट दाखिल हुई है, आरोपी बनाए गए हैं, तो न्याय मिलेगा। 14 सितंबर को हाथरस के गांव में 20 साल की इस दलित लड़की से गैंगरेप किया गया और बहुत निर्ममता से उसकी पिटाई हुई। लड़की खेतों में अपनी मां को मिली, उसे इलाज के लिए दिल्ली लाना पड़ा, जहां 28 सितंबर को इसकी मौत हो गई। अब चार्जशीट से पीड़ित का परिवार संतुष्ट है। ठीक करे, तुम लोगों ने ठीक किया है हमारे साथ। हमको न्याय मिलने चाहिए मेरी बेटी को। आज आपको उम्मीद थी कि सीबीआई की जांच में दूध का दूध, पानी की पानी होगा? हमको नहीं उम्मीद थी, आप लोगों ने कराया। सब ये तो मतलब बेटी तो चली गई इस दुनिया से, पर कम से कम इतना तो हो जाए कि कम से कम हमें न्याय मिलना चाहिए। और आज इतनी सुकून मिली है कि हाँ, हम थोड़ी सी क्या कहते राहत मिली है कि हमें बेटी का इंसाफ मिलेगा जरूर। आपको लग रहा है राहत है? हाँ, हमें थोड़ी तसल्ली हुई है। अब हमको तो पूरा तरह से उन्होंने, सभी लोगों ने खूब मतलब कि ऑल इन किलिंग के बारे में खूब करा गया था कि उन्होंने किलिंग पर ये सीबीआई ने जो रिपोर्ट सौंपी है, उससे अब थोड़ा ये है कि अब राहत है। अगर इन पर जुर्म साबित हुआ तो इन्हें फांसी तक की सजा हो सकती है। किन धाराओं में किया है सर?
ये 325 SC एक्ट है, 354 है, 376A, 376D। अच्छा, हत्या 302 में सर। परिवार सीबीआई की जांच से संतुष्ट नजर आ रहा है। चार्जशीट पे जब उनको पता चला कि इन चारों आरोपियों को सीबीआई ने दोषी ठहराया है तो संतुष्टि है, लेकिन तकलीफ उन्हें सबसे ज्यादा उस समाज से है जिसने उनका साथ नहीं दिया। पीड़िता के पिता यही कहते हैं कि जब ऐसा कुछ किसी बेटी के साथ हो तो जात बिरादरी को किनारे रखकर पीड़ित परिवार का साथ देना चाहिए ताकि इंसाफ मिले और इंसाफ मिलता हुआ भी नजर आए। हाथरस में सहयोगी अश्वनी और सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस में जो उथल पुथल चल रही है उसका जिक्र कर लेते हैं। कांग्रेस महासचिव, उसका भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन कांग्रेस महासचिव इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया की दी है वो भी दिखा देते हैं। प्रियंका गांधी ने भी इस मामले पर ट्वीट कर यूपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, एक तरफ सरकार सुरक्षित अन्याय था, वहीं दूसरी तरफ परिवार की न्याय की आस थी। पीड़िता का शव जबरदस्ती जला दिया गया, पीड़िता को बदनाम करने की कोशिश हुई, परिवार को धमकाया गया, लेकिन अंततः सत्य की जीत हुई। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। इंदौर में गाड़ी की टक्कर को लेकर हुए झगड़े में एक आर्किटेक्ट की मौत हो गई है। आर्किटेक्ट सिद्धार्थ सोनी अपनी कार से दफ्तर जा रहे थे, तभी पलासिया इलाके में उनकी कार की टक्कर विकास यादव की एक्टिवा से हो गई। सिद्धार्थ तुरंत गाड़ी से बाहर आए और माफी मांगी, लेकिन दोनों में बहस हो गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि आरोपी विकास यादव ने सिद्धार्थ के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद आरोपी ने सिद्धार्थ को धक्का दिया और वो वहां से गुजर रहे ट्रक के पहियों के नीचे आ गए। पुलिस ने आरोपी विकास यादव और ट्रक ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। बेकर कांड के बाद से फरार चल रहे गैंगस्टर विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश के लखनऊ स्थित मकान की पुलिस ने शुक्रवार को कुर्की कर दी। दीप प्रकाश पर 50,000 रुपए का इनाम है। पुलिस के मुताबिक दीप प्रकाश को पुलिस लंबे समय से तलाश रही है, जिसके बाद कोर्ट की अनुमति से संपत्ति कुर्की की कार्यवाही की जा रही है। खबर पटना से। पटना के श्री गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल परिसर के पीछे कूड़े में पड़ा विस्फोटक फटने से वहां खेल रहे 2 बच्चे घायल हो गए हैं। विस्फोट की आवाज सुनकर वहां पहुंचे लोगों ने बच्चों को अस्पताल में दाखिल कराया। स्थानीय लोगों के मुताबिक किसी ने कूड़े में दबाकर विस्फोटक रखा था, जो खेल रहे बच्चों के दबाव से फट गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।